बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़हम को सीना ज़रूरी है, गम को पीना ज़रूरी है, मुश्किलें चाहें कितनी आएँ ज़िंदगी को जीना ज़रूरी है। मैं हूँ प्रोफेसर मोहम्मद मुनीर कादरी, सदर शोबा एजुकेशन, गवर्नमेंट जनाब इस्लामिया कॉलेज सियालकोट। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लातदाद मेहरबानियों और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालान पाक के सदक़ से आज हमें एक शादी के बाद एक लड़की को छठा और सातवां काम कौन सा करना चाहिए वो अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहले तो याद रख लो मेरी प्यारी बेटियों और नौजवान लड़कियों, समझो कि इंसान को ससुराल में बड़ा दर्जा अखलाक़ हसना और मलकात फ़ाज़ला से ही मिलता है। ये बुनियादी चीज़ें में रखें। मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, पहला छठा सूल समझें। यू मस्ट नेवर एवर होल्ड मीटिंग्स, सिटिंग्स एंड टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस with your and his relatives, cousins, friends in his absence। कि कभी भी किसी सूरत आपने अपने खामद की अदम मौजूदगी में उसके घर में ना तो उसके रिश्तेदारों के साथ, कज़न्स के साथ, अलहदा दोस्तों के साथ किसी भी सूरत ना कोई मीटिंग्स करनी है। मराद है को आप घर में मौजूद नहीं हो, मिलने के लिए आ जाते हैं, बैठक खोल के आप बैठना शुरू कर दीजिए। बड़ा अजीज़ तरीन करीबी तरीन दोस्त भी हो, रिश्तेदार भी हो, आपको लहदा बैठने की ज़रूरत नहीं। किस सूरत नहीं बैठना। कोई भी मर्द हो, किसी भी उम्र में हो, कि आप उसके साथ बैठी हुई हैं तो लहदा बातें कर रही हैं, उसका रिश्तेदार हो, आपका हो, कज़न हो, कोई करीब से करीबी तक, इसको अवॉइड करना जितना मुमकिन हो। और नंबर 2, ये जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, टेलीफोन पकड़ा हुआ है, आप उसके घर वाले मौजूद हैं, आप फ़ोन पे फ़ोन लगी हुई हैं, घंटा आधा घंटा, वो कहीं के घंटे मैं किसको फ़ोन कर रही हैं? अपनी फ्रेंड्स को कर रही हूँ, दोस्तों को कर रही हूँ, अपने रिश्तेदारों को कर रही हूँ, माँ बाप को कर रही हूँ, वो तो किसी हद तक माँ बाप, घर वाले, दोस्त को कर रही हूँ, रिश्तेदारों को कर रही हैं। तो हामद की अदम मौजूदगी में उसकी इन्फॉर्मेशन के बगैर ये गलती कभी नहीं करनी। इससे बड़े मिसाल पैदा होते हैं। आप फ़ोन करेंगे, घर आते ही आपकी वो सास, दूसरे घर वाले, नंद, दूसरे कहेंगे ये हर वक्त टेलीफोन पे लगी रहती है। और आप बड़े मुखलसाना तरीके से, नेक नीति के साथ अगर किसी को बैठाएंगी, बैठेंगी, बात करेंगी, उसको 20 माने दिए जाएंगे। बात मामूली है मगर गैर मामूली समझें। और ख़ास तौर पर मेरी बहुत सी तालबात की शागिर्दों के मसाइल जब आते हैं तो ये सुनता है, शिकायत ही होती है, हर वक्त टेलीफोन पर लगी रहती हैं जी, ये सुनती रहती हैं रिश्तेदारों की बातें, अजीज़ों की बातें, उनसे टेलीफोन पर लगी रहती हैं। और फिर हामद को पता नहीं, और कज़न्स के साथ और दूसरे रिश्तेदारों के साथ तो किसी सूरत नहीं करने की ज़रूरत। कोई किसी किस्म का गड़ा मुर्दा उखाड़ने की ज़रूरत नहीं। ये रिश्ते ना लेकर, ये हमें बड़े करीबी, हमें बड़ा काम है, उनसे बड़ी हमदर्दी है। खून रग रग से निचोड़ लेते हैं, अपने अनजान बन के तोड़ देते हैं। बहुत दिन हो गए हैं, कोई गम नहीं मिला, और पता तो करो रिश्तेदार कहीं मर तो नहीं गए। तो आप रिश्तेदारों की बात करती हैं, ज़रा इसको ठंडे दिमाग से समझे। मैं वहाँ बातें नहीं कर रहा, कहानी घर घर की। मैंने कहा था अल कारिब कल कारिब, करीबी खूनी रिश्ते जो होते हैं ये क्या है, बिच्छुओं की तरह होते हैं। खूनी रिश्तेदार खून मांगते हैं, खूनी सौदा करते हैं। तो बहुत सारे रिश्तों में जो बगाड़ पैदा होता है, वो अपने ही गिराते हैं निशेमन पे बिजलियाँ। तो जब देखते हैं ये कहानी घर घर की, देखे कचहरी में हर जगह मसाइल, उसमें अक्सर अपनों ने ही बगाड़ पैदा किए होते हैं। इंतशारात, इफ्तराकात और तफरीकात, नफाक पैदा किया होता है। इसलिए बड़ी हिकमत के साथ आपने ससुराल में रहना, रिश्ता निभाना आसान काम नहीं। बेशुमार केसेस जो आ रहे हैं, इस तरह के केसेस आ रहे हैं, इसको समझे कि किसी भी सूरत कोई मौका नहीं देना अपने घर वालों को, और खामद के दिल में बदगुमानियाँ पैदा नहीं करने देनी। आपकी अगर इस तरह करेंगी तो आपके वो ससुराल वाले ही बहुत सी बदगुमानियाँ, बदजनियाँ पैदा कर देंगे, क्या असराइयाँ हो जाएंगी। वो फिर आपके लिए हिंदी लांगरान मसाइल पैदा होंगे। बाज़ का तो हामद कहते नहीं मगर तरीके और
ढूंढ कर बहाने और ढूंढ कर फिर मसाइल पैदा कर देते हैं। हम कहते हैं मसला तो और था, पीछे कुछ और बातें होती हैं। तो इसको समझें। तो किसी सूरत में भी आपने ये नहीं करना, बड़ा मुहतात रहना है। मैं तो कहता हूँ जैसे ही आपकी शादी हो, पुराना नंबर बंद कर दें, नया नंबर शुरू करें, और जहाँ कहीं बात हो हामद की इत्ला में होनी चाहिए। तो इसको बड़े तवज्जो से सुने। और अगली बात 7वीं पॉइंट बड़े गौर से समझने की कोशिश करें। यू मस्ट नेवर एवर इन्वॉल्व योर सेल्फ विद योर हस्बैंड इन सीरियस आर्गूमेंट्स एंड हार्ड डिस्कशंस इन द कंपनी ऑफ अदर्स। एक और बड़ा मसला है कि हमारे नौजवान लड़कियां, बीवियां क्या करती हैं शादी के बाद, हामद के साथ कहीं घर में, महफल में, दावत में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में कहीं बात चल रही होती है, कोई मामला चल रहा है, तो उनके हामद के साथ सीरियस आर्गूमेंट दलाल देना शुरू कर देती है, हार्ड डिस्कशन शुरू कर देती हैं, सख्त गुफ्तगू हो जाती है। दलाल देना अपने आप को सही साबित करने के लिए, अपने रिश्तेदारों को, घर वालों को, कोई ऐसे बहुत से मामला होते हैं, बहस चलती है, तो अपने आप को, रिश्तेदारों को, घर वालों को सच्चा साबित करने के लिए बड़ी दलाल देंगी, हामद को डिग्रेड, डी वैल्यू करने की कोशिश करेंगी। ऐसा नहीं करना। और लोगों की मौजूदगी में किसी सूरत में अपने हामद को कमतर, घटिया, जलील साबित करने की, डी वैल्यू करने की, डिग्रेड करने की ज़रूरत नहीं, ना करना है, ह्यूमिलिएट नहीं करना। कोई मुफ्त मामला चल रहा हो, फ़र्ज़ करें आपके घर वालों के, आपके ख़ानदान के खिलाफ बातें हो रही हैं और आपका हामद उसमें लीडिंग रोल अदा कर रहा हो, वो कर रहा हो, बाज़ का शुगर के तौर पर होती है, बाज़ का सीरियस भी हो, वहाँ अपने खामोशी इख्तियार करनी है। हामद के साथ बहस करके, मामलात को तूल देकर मामला ख़राब करने का कोई फ़ायदा नहीं। वो भी कोशिश करेगा अपने रिश्तेदारों के सामने, दोस्तों के सामने, महफलों में, हर जगह नान आपसे वो नीचा आपको दिखाने की कोशिश करेगा, आप उसको दिखाने की। अगर आप इस ये क्या होगा, इससे चपकलच पैदा होगी, नज़ा पैदा होगा, झगड़ा, बदगुमानी पैदा होगी, कीना बुग़्ज़ पैदा होगा। वो कहेगा कि हाँ सारा कसूर हामद का क्यों ना हो, मगर वो आपको कहेगा तुमने मुझे नीचा दिखाना चाह रही हो, तुम मामला ख़राब करना चाहती हो, तुम अपने आप को क्या समझती हो। वो बेइज्जती महसूस करेगा दोस्तों में, रिश्तेदारों में। इसलिए कभी भी लैद भी कर लें, घर में कर लें, अकेले हूँ तो बड़े पोलाइटली, मुअद्दबाना तरीके से, आजिज़ाना तरीके से आप मसाइल को समझाएँ, ऐसा सूरत हाल दिखाएँ। आईना दिखाना चाहती हैं दिखाएं, बात करें, मगर याद रखने किसी सूरत दोस्तों के सामने, रिश्तेदारों के सामने, मैंने महसूस किया है, ये मजलसों में, महफलों में, दावतों में, शादियों में, बारातों में और मामलात में जब इकट्ठे बैठते हैं तो मामला शुरू होता है तो औरतें शुरू कर देती हैं, और जब बहस होती है हामद बीवी की, कई दफ़ा तो लड़ाई झगड़े पर मुंतज होती है। आपने मेरी प्यारी बेटी हो, किसी सूरत ऐसा नहीं करना। कोई औरत आज तक हामद को नीचा दिखाकर, जलील करके, कम तर साबित करके, घटिया साबित करके, अपने आप को ऊंचा साबित करके कोई बड़ी नहीं बनी, उसने रिश्ता नहीं निभाया, आप भी नहीं निभा सकती। इसलिए हर हालत में इन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो किसी सूरत नो हार्ड डिस्कशन, नो आर्गूमेंट्स इन द कंपनी ऑफ अदर पीपल, दूसरे लोगों की सोबत में। मुझे उम्मीद है आप इस मामले को मानेगी, इस पर अमल करेंगी और आपका रिश्ता मजबूत से मजबूत तर होगा। कोई भी फिर आपके रिश्ते को किसी तरह के कमज़ोर करने की, नातवा करने की जो कोशिश करेगा, उसकी हर कोशिश नाकाम होगी। बी रियलिस्ट, ऑलवेज डू लव योर सेल्फ एंड डू लव व्हाट यू डू। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।